पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन की रमज़ान ट्रांसमिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक। नाज़रीन, सुंदस फाउंडेशन का मिशन है थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, खून की बीमारी में जितने भी मरीज मुब्तला होते हैं उनको सेहत देना और उनके लिए रोज़ाना कोशिश करना है। सुंदस फाउंडेशन ब्लड कैंप्स लगाती है, सुंदस फाउंडेशन डोनेशन के लिए चैरिटी करती है, सुंदस फाउंडेशन हर वो कोशिश करती है जिससे हर थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, खून की बीमारी में जितने भी मरीज मुब्तला हैं उनका फ्री इलाज फ्राहम कर सके। सुंदस फाउंडेशन के बारे में तो आप पिछले कुछ दिनों से हमें रोजाना लाइव अपने अकाउंट्स पर देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी। आज ये हमारे सुंदस फाउंडेशन को विजिट करने आए। आज हम इनसे जानते हैं कि सुंदस फाउंडेशन इन्हें कैसा लगा और सुंदस फाउंडेशन के लिए ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें अपने एक्सपीरियंस से गाइड कीजिएगा, हमारी जो पब्लिक आपको देख रही है उन्हें बताइएगा कि आप क्या करते हैं। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर उस्मान सादिक है और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को और कम्युनिटी सर्विसेज को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। तो पिछले तकरीबन कोई 18 साल से कम्युनिटी सर्विसेज का जितना भी काम है पाकिस्तान में, जितनी भी बड़ी NGOs हैं, अखूबत है, खिदमत है, लव लेटर्स है, सुंदस फाउंडेशन है, फातमीद फाउंडेशन है, तो जितनी भी CSOs NGOs हैं, इन सारों के साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व करना है तो वो यूथ के थ्रू कर सकते हैं, बजाय इसके कि यूथ जो है वो डिट्रैक्ट होकर पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में सोचते रहें। तो हम लोगों ने अब तो बहुत ज्यादा जी यूथ जो है वो पाकिस्तान से पाकिस्तान बाहर से जाने की सोच रही है। बहुत कम है कि वो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में रह के कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। अब बात की है ना कि अगर इसी तरह से पाकिस्तान से लोग जो है वो बाहर जाते रहेंगे तो पाकिस्तान में तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। तो हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए एक थॉट हम लोगों ने जो है वो हमारे रेक्टर चेयरमैन साहब ने जो है वो हमने मिल के एक चीज़ फाइनल की कि हमें कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर काम करना है और यूथ में से जो है वो लीडर, सिविक लीडर प्रोड्यूस करने हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक सिंगल क्लास से 20 लोगों से हमने जर्नी स्टार्ट किया था 2008 में और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 40,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो उनको ट्रेंड कर चुके हैं। और सिर्फ यही में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने सिंध में जाके प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने KPK के अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने फ्लड के अंदर किया था वो ये था, बहरीन बाजार जो था वो सारा तबाह हो गया हुआ था। बिल्कुल तो ऐसा वहाँ ही पे है। मैंने अपनी टीम के साथ तकरीबन कोई 2 माह स्पेंड किए हैं और 176 बिजनेसेस हैं, जिसमें हजाम की दुकान, जिसमें वहाँ पे जो है वो एक रेस्टोरेंट, जिसमें उसके बाद जो है वो वहाँ पे और मल्टीपल जितने भी बिजनेसेस थे वो सारों को ज़ीरो से स्टार्ट करके दोबारा से उनको रेनोवेट करना और उनको फंक्शनल मोड पे लेके आना। तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर इसी तरह से राजनपुर, फाजलपुर, जामपुर, इन सारे इलाकों के अंदर जो है वो हम लोग फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हैं, फिर साथ में मेडिकल असिस्टेंस देते रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि कोविड में हमने पाकिस्तान की बड़ी 10 NGOs के साथ मिल के नियो न्यूज़ के थ्रू हम लोगों ने मिशन हिसाब स्टार्ट किया था, जिसमें 1 लाख लोगों को हम लोगों ने फूड सर्व किया था। तो इस तरह की बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर रहे होते हैं। और एक बहुत बड़ा आज का जो मौजू था वो बेसिकली वो थैलेसीमिया था। बिल्कुल तो ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है थैलेसीमिया का और उसमें क्वेश्चन तो पहले यही आता था। 2009 में मुझे याद है कि मैंने लंदन में बैठ के कॉन्फ्रेंस में ये मसला उठाया था कि पाकिस्तान में हमें थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान जो है वो करना है। तो उसमें एक सजेशन मैंने दी थी 2019 में। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख मरीज जी थैलेसीमिया का एग्जैक्टली शिकार हैं। एग्जैक्टली और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है ये बढ़ता नंबर। जा रहा है निस्बत के कम हो ये हाँ चीज, जी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है तो इसकी एग्जैक्टली। वजह आप क्या समझते हैं? उसकी वजह जो है वो शऊर का ना होना है, अवेयरनेस नहीं है लोगों अवेयरनेस को। नहीं हाँ है। जी। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कर क्या सकते हैं, जाहिर बात है जब एक बंदे को पता ही नहीं है कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ या मेजर हूँ। हमारे पाकिस्तान से बाहर जब आप दूसरी कंट्रीज को देखते हैं तो वहाँ पे लोगों की एक रूटीन बनी हुई होती है कि मैंने आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ मैंने अपने पूरे टेस्ट करवाने हैं। और यहाँ पे हमारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अगर मैंने टेस्ट करवा लिया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई हो हाँ जाए, तो बिल्कुल लोग डरते ऐसे ही, हुए डरते करवाते भी, नहीं और है। अना का मसला भी अना इसको समझा जाता है। एग्जैक्टली। आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में होते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी नज़र में कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? हमारे पास अभी करंटली जो है वो जो एनरोल्ड बच्चे हैं वो तकरीबन कोई 22,000 के करीब है। 22,000 है। अगर हम उन 22,000 बच्चों के लिए एक ऐसी मतलब कहते हैं रिक्वायरमेंट हम रख दें, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमें पुराने रिजल्ट्स कार्ड चाहिए जी होते हैं, हमें काफ़ी डिटेल्स चाहिए होती है कि हम पहले कहाँ से पढ़ कर आए हैं।
अगर आप ये स्टेप लेते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 22,000 स्टूडेंट अगर है तो वो 22,000 स्टूडेंट अपना थैलेसीमिया फ्री टेस्ट करवाए, जो कि सुंदस फाउंडेशन ये दे रहा है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट करवा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह सब ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या थैलेसीमिया की बीमारी हमारे पाकिस्तान से कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ भी इस टॉपिक के ऊपर हमारी बात हुई थी, और 2019 में फर्स्ट टाइम मैंने डिक्लेयर करवाया था सुपीरियर यूनिवर्सिटी को थैलेसीमिया सेकेंड यूनिवर्सिटी। तो जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं हर एक बच्चे का हमने टेस्ट किया था, और 2019 से लेके हर साल हम लोगों ने अपने बच्चों के टेस्ट करवाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 केसेस डायग्नोस किए हैं जो हमारे पास आए हैं, तो उनका आगे जो है वो फातमीद के साथ मिलकर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मैंने यही स्ट्रेस किया था कि एक तो हमें पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं 70% जो है वो यूथ वहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को स्क्रीन कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरी साइड के ऊपर हमें नए थैलेसीमिया सेंटर्स नहीं बनाने, बल्कि हमें इसकी प्रिकॉशंस को करके ख़त्म करना है। तो उसमें बहुत से लोग अभी भी गवर्नमेंट के साथ, जैसे अलीम डार साहब हैं, वो अपनी फाउंडेशन के थ्रू गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि आप एक बिल पास करवाना चाह रहे हैं वो। और अभी मेरे सुनने में यही था लास्ट मेरी जब उनसे मीटिंग हुई है कि जी वो बिल पास होने के ऊपर है। तो उसमें ये होगा कि शादी से पहले जो है वो जितने भी मेल्स हैं उनके लिए कंपलसरी होगा अपना टेस्ट करवा लें। अगर वो माइनर या मेजर आइडेंटिफाई होते हैं फिर वो फीमेल का करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सोशल टैबू ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी लड़की को या अपने फैमिली में ही किसी को कहता हूँ कि जी आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें, और खुदा ना खास्ता वो मेजर या माइनर आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें एक तो जो बच्चे मौजूद हैं उनकी भी, उनको क्योर के ऊपर लेके आना है। अभी मैं नीचे जब विजिट कर रहा था, एक 1.5 साल की जैनब बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची, तो यकीन कीजिएगा उसको देख के ना दिल में इतनी तकलीफ हो रही थी कि एक छोटा सा नन्हा सा फूल है और इसकी क्या उसको जिंदगी देख है। आप ऐसी नजर से रहे हाँ होंगे जी। ना कि वो बच्चा जो कि किसी और के खून पर जी। मुश्तमिल है, और वो जी। उसके अभी अपने सुंदस फाउंडेशन भी विजिट किया। सुंदस फाउंडेशन का इदारा आपको कैसा लगा और क्या चीज़ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो आपने आज से पहले किसी इदारे में देखी ना हो? देखिए सुंदस फाउंडेशन के साथ अटैच होते हुए तकरीबन मेरे ख्याल है कि 10 साल हमें हो चुके हैं 10 सुपीरियर साल हो चुके यूनिवर्सिटी। हैं हाँ जी। आपको। और जब भी मेडिकल कैंप की, जब भी जो है वो मेजर तारिक साहब का कॉल आती है कि जी हमें ब्लड चाहिए, ब्लड नहीं है यहाँ पे, बच्चों की ट्रांसफ्यूजन होनी है, तो फ़ौरन से हमें ये होता है कि जी बस अब करके देना हमें। हम्म। और फिर अब वो पार्टनर बढ़ते बढ़ते फिर उसमें जो है वो फातमीद फाउंडेशन भी आ गया, फिर अलीम डार फाउंडेशन भी, काशिफ अली थैलेसीमिया भी, अब तो बेशुमार लोग हैं जो इस कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। सुंदस फाउंडेशन की जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि एक तो जिस तरह से बच्चों की मैंने नीचे देखा है, उनकी केयर हो रही है, उनकी काउंसलिंग हो रही है। अगर उनको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो उनकी फिजियोथेरेपी का अरेंजमेंट किया गया है। तो वो बच्चे के लिए या जिसको भी, वो जो भी हमारा बेनिफिशरी है उसके लिए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी वो फ्री में की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके ऊपर सुंदस फाउंडेशन काम कर रहा है। और अभी भी अगर 7,000 बच्चा सुंदस फाउंडेशन के पास करंटली इनरोल्ड है और 50 से 60 डेली बच्चों की की, बेस पर। जी, इनकी ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। और दूसरा फिर मैं बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से एक मैसेज यूथ को भी देना चाहूँगा, जो अक्सर बिल्कुल। रमज़ान से पहले पिछले 5 साल से मैं एक कैंप अपनी यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा पूरे साल का एक कैंप होता है, जिसका मकसद ये होता है, बिकॉज रमज़ान में हमारी कोशिश ये होती है कि जी हमने इबादत करनी है, अल्लाह ताला को मनाना है और अपनी पूरी ज़िंदगी को गुनाह माफ़ करवाने हैं। और रमजान में मेरा ख्याल यही सब नहीं यही होता अल्लाह जी। को राजी करने के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली। तो मैं फिर अक्सर अपने स्टूडेंट्स से मैसेज उनको ये कन्वे कर रहा होता हूँ कि रमज़ान वो मंथ होता है जिसमें अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है हमारी, सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ होती है वो रमज़ान में होती है। क्यों? बिकॉज अगर मैं या आप रोज़े के साथ हैं ब्लड तो देना हम बंद जो है कर वो दे। ब्लड नहीं देंगे। तो अब इसलिए फिर हम ये करते होते हैं कि रमज़ान से पहले एक ब्लड कैंप 2 या 3 दिन पहले करवाते होते हैं, जिसमें हम कोई अपना टारगेट रखते हैं कि कम से कम हमें 1000 बैग्स जो है वो ब्लड बैग ज़रूर करने हैं। तो 1000 अगर होंगे, एक के 2 बैग बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो 2000 बच्चा जो है वो कम से कम रमज़ान में उनकी ज़िंदगी को हम बचा लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब लोगों को, यूथ को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, अगर होगी तो हर बंदा जो है वो खून देने के लिए तैयार है। आपके साथ बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उससे पहले अगर आप लोग सुंदस फाउंडेशन में अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो आप इस सूरत में कर सकते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद आप अपना जो ब्लड है वो लाजमी डोनेट करें, क्योंकि इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत होती है कि वो 3 महीने बाद अपना ब्लड दोबारा बना सकता है। लेकिन जो लोग सुंदस फाउंडेशन में या कहीं भी ऐसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जो कि आपके खून पर इंसार करते हैं, उनके लिए आपका खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डोनेशन करने के लिए आपको हमारे मोबाइल अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उन पर रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस विजिट करने की सूरत में आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं जो कि हाफिजाबाद, कराची, सियालकोट और गुजरात, लाहौर में मौजूद हैं। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम कोशिश करते हैं
अल्लाह की तौफीक से, आपकी मदद से इनका भरोसा कायम रहे, इनकी आंखें रोशन रहें, इनकी सुबहें कीमती हैं, इनके ख्वाबों को ताबीर मिले। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। ब्लड डोनेट करते हैं हमारे लिए, उस ब्लड की एक एक कतरे की कीमत हमें बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर फाउंडेशन में आएँ और डोनेट करें। आइए अतिया कीजिए। इस रमज़ान आपकी ज़कात से जिंदगी मुस्कुराएगी ऐसे, आंगन में फूल हों जैसे। सुंदस फाउंडेशन। हक तो मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार, मेरे वजूद को अपनाने से न करे कोई इनकार। थैलेसीमिया कोई वबाई मर्ज नहीं, हाँ एक आजमाइश जरूर है। सुंदस फाउंडेशन पिछले 27 सालों से पाकिस्तान भर में अब तक 40 लाख से जायद बच्चों का इलाज कर चुका है। अपनी ज़कात व अतियात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। हम आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला जहां छोड़कर गए थे वहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा उस्मान साहब, आपने बताया कि रमज़ान से पहले 2-3 दिन पहले आप लोग ब्लड कैंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें कब कब आप ब्लड कैंपिंग अपनी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं और कितने जो है ब्लड बैग्स जो हैं वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से लेकर डोनेशन के लिए दिए जाते हैं? डिपेंड करता है जी, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जनवरी से लेके अभी तक अगर मैं ये 2 माह में बात करूं, बिल्कुल ऐसे तो ही। हमने अलीमडार फाउंडेशन, शौकत खानम फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन और उसके बाद काशिफ अली थैलेसीमिया, तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है फातमीद फाउंडेशन, कोई 5 से 6 पार्टनर्स के साथ कर चुके हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1500 के करीब बैग्स जो है 1500 वो के हम करीब डिफरेंट है। कैंपसेस से वो ब्लीड करवा चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से कोई किसी की भी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से वो प्लान करवा देते हैं, क्योंकि मकसद यही होता है कि अब ज़ाहिर बात है जो लोग जो बच्चे इस प्रॉब्लम के अंदर हैं हमने उनको भी सर्वाइवल पे तो लेके जाना है जब तक हम लेके जा सकते हैं। सर अगर अभी आपने सुंदर फाउंडेशन विजिट किया, बच्चों से भी बातचीत हुई होगी आपकी, बच्चों के जज्बे आपको क्या कहते हैं, क्या नज़र आता है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है वो लाइफ नहीं है जो हमारी है। दे आर मतलब अनसर्टन, तो हम भी अपनी लाइफ के बारे में है, लेकिन वो जिस बीमारी में है तो हमें आइडिया है कि कब तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो जो उनकी आंखों में बच्चों की वो जो होप है कि फ्यूचर में हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, फ्यूचर में हम ये करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे, तो वो उस चीज़ को देखते हुए, उनको ख्वाबों को देखते हुए थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा था और दिल से बस ये दुआ नहीं कर रही थी कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे दें ताकि जो ख्वाब इन लोगों ने देखे हुए हैं वो ख्वाब इनके पूरे हो जाएं। ये वो बच्चे हैं जो कि जिनको पता है अगर अगली बार हमें ब्लड ना मिला तो हम लोग मर सकते हैं, और मतलब ये अपने आप को रोज़ मरता हुआ महसूस करते हैं और ब्लड लगने पर इनको इतनी खुशी हो रही होती है कि मतलब हमें एक नई ज़िंदगी मिली है। तो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है डोनेशंस की तरफ, खून की अतिये की तरफ। कहते हैं कि जी अगर ब्लड दिया तो हम लोग अनफिट हो जाएंगे, हम लोग की बॉडी वो नहीं रहेगी, फुलावट हो जाएगी। तो क्या समझते हैं ऐसी जनरेशन, ऐसी यूथ के बारे में जो ये राय रखती है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो मेरी शायद इसमें परसेप्शन बिल्कुल जो है वो डाइवर्ट होगी, डिफरेंट परसेप्शन होगी। वो ये है कि मुझे ये लगता है कि यूथ बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है, लेकिन शायद उनको ना उस तरह से अवेयर नहीं किया जाता, या फिर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि शुरू में जो है वो मैं खुद ब्लीड नहीं करवा पाता था। उसकी रीज़न ये होती थी कि जब भी कोई पंक्चर करता था आपको ब्लीड करने के लिए, तो वो 2 से 3 दफ़ा मतलब आई हैव अ पेन फोबिया, तो जब वो दूसरी या तीसरी दफ़ा पेन लगती थी तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब हो जाता था और मैं कई दफ़ा अनकॉन्शियस हुआ हूँ, बेहोश हो गया हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी रमज़ान से पहले जब हम लोगों ने करवाया तो मैंने तब भी ब्लीड करवाया है, क्योंकि जब मतलब उस बच्चे के फेस को आप सामने रख रहे होते हैं तो आप कहते हैं मेरी जान कोई जान नहीं है। तो जब आप हम तो एक्चुअल बिल्कुल में फिट हैं। एग्जैक्टली तो मुझे याद है वो इफ्तिखार ठाकुर साहब लास्ट टाइम आए हुए थे, तो उनके साथ जाके हमने यूनिवर्सिटी में क्लासेस के अंदर अनाउंसमेंट्स की, और जब उन्होंने बताया कि मुझे जी इतने सालों से मैं खून दे रहा हूँ और मेरी आप एफर्ट देख लें, मेरी आप सेहत देख लें, कुछ भी नहीं हुआ। तो बच्चों के लिए बच्चों को ये बताना, गाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बताते नहीं हैं, हम सिर्फ उनसे कहते हैं कि जी ये पेशेंट है, इसको ब्लड देते हैं। तो बच्चे को जब कॉज बताते हैं बच्चा मोटिवेट भी होता है। और यकीन कीजिए क्लास 70 की क्लास थी,
70 में से 50 बच्चों ने जाके जो है वो अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ वहाँ पे जाके ब्लीड किया और मेजोरिटी फीमेल्स थी। तो मुझे ये लगता है थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और भी हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल हमारी फीमेल्स जो बच्चियां हैं उनके अंदर जो है वो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। बच्चियों का ब्लड क्यों, बिल्कुल ऐसा दो है। तरह के बच्चे हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। एक वो है जिनको प्रॉपर जो है वो जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिनको पूरी खुराक डाइट मिल नहीं रही। और दूसरा वो बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है लेकिन वो कीटो डाइट और इन सारी चीज़ों के ऊपर गई नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब वो बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कल को जब उसने जाके फ्यूचर में मदर बनना है तो ऑटोमेटिकली वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो नई आने वाली जनरेशन होगी वो किस तरह की होगी। तो लोगों को मुझे ये लगता है कि लोगों को ज़्यादातर जो हमें करने की ज़रूरत है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरत है। जो टेस्ट सुंदर फाउंडेशन ने अभी लॉन्च किया, अनाउंस किया है कि शादी से पहले ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हर शख्स के लिए फ्री किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस टेस्ट की अवेयरनेस कितनी लोगों में फैलनी चाहिए और इसको कितने % कानून के तहत में आना चाहिए कि एक टेस्ट बिल्कुल इस तरह हो जाए कि जिस तरह हमारा ID कार्ड मस्ट है निकाह नामे में? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले तो मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा सुंदर फाउंडेशन को। आई हैव द आइडिया कि अगर आपने जो है वो 500 लोगों को भी करना है तो आपकी कितनी कॉस्ट इनकर होती है, आपका लाखों बहुत रुपया उसके महंगा ऊपर टेस्ट है। हाँ जी। और आप जो है वो फिर लाखों की तादाद में जब लोगों को कर रहे हैं तो वो सारा डोनेशन, तो मैं ये समझता होता हूँ कि ये एक कॉज होता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी लगती है किसी की भी। और वो फिर उसके लिए जितने भी फाइनेंशियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो खुद से मैनेज होती रहती हैं। और जहाँ तक लोगों के टेस्ट करवाने की बात है तो मुझे ये लगता है कि लोग दो तरह से काम करते हैं, या वो शौक से करते हैं या वो खौफ से करते हैं। तो आप लोगों में शौक डेवलप करें। शौक किस तरह से डेवलप करें, जब उनके सामने ये बच्चों की स्टोरीज आएंगी कि देखें जी इन फैमिलीज़ ने अपने टेस्ट नहीं करवाए थे, देवर थैलेसेमिक, और आगे जो इनके बच्चे आए हैं अब ये हर हफ्ते में या महीने में जब एक दफ़ा वो पूरे बच्चे का बॉडी का ब्लड चेंज होगा तो वो फैमिली भी, मतलब मैंने इस तरह के केसेस भी सुने हुए हैं जिसमें फैमिलीज़ ये कह रही होती हैं कि अगर फैमिली के अंदर कोई थैलेसीमी बच्चा आ गया है तो कहते हैं इनकी फैमिली के अंदर तो खून पीने वाली मशीन आ गई हुई है। या इस तरह की मदर्स के बारे में भी सुना हुआ है कि जो पिछले 10 साल से अपने बच्चे के लिए ब्लड अरेंज कर रही थी, थैलेसीमिक बच्चा था और अब ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को मौत दे दें और इसके लिए आसानी का मामला कर दें। तो यहाँ तक फैमिलीज चली जाती हैं। तो जब लोगों को ये सारी चीज़ों का पता होगा तो तब लॉक करेंगे। हम माँ बाप है ना, दुख बर्दाश्त नहीं दुख कर सकते बर्दाश्त, अपनी औलाद का, बिल्कुल लेकिन हम बिल्कुल उनका दुख नहीं समझ सकते जो कभी कि भी। अपनी औलाद को इस तरह के दुख में देखते हैं और जो कि अपने मुंह से ही कह रहे होते हैं कि हमारे अल्लाह पाक इनको बस अपने पास ही बुला लें क्योंकि अब अरेंज नहीं हो रहा। कितनी की देर तक अरेंज कर सकेंगे? पहले थैलेसीमिया की जो स्टेज होती थी आपको तो 14 से 15 होती थी, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। अब ब्लड जो है वो अरेंज हो जाता है तो बच्चे 24 से 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपकी नज़र में ये बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए? देखें जी, मैंने वही कहा कि एक तो हमें क्योर करना है जो भी हमारे पेशेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और दूसरा प्लानिंग के थ्रू जो है वो हम फ्यूचर के अंदर इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा प्यार से तो आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, लेकिन खौफ क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आपका जैसे ही शादी होनी है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट तब तक आपका, या आपका मैरिज सर्टिफिकेट तब तक नहीं बनेगा तब तक जब तक आपके वो थैलेसीमिया के टेस्ट जो है वो साथ नहीं होंगे। तो अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हर बंदा अपना शादी के टाइम से पहले वो टेस्ट करवाएगा। और इसमें देखिए कोई ऐसी बात है ही नहीं है। मतलब लोग पता नहीं क्यों इसको समझना शुरू कर देते हैं कि जी ये पता नहीं कोई मिसफिट हो जाएगा या क्या हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा बच्चियों का पाकिस्तान में मतलब फीमेल्स की रेशो ज़्यादा है, तो बच्चियों का यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट पता है कि अगर किसी को भी पता चल जाएगा तो फ़ौरन से क्या होगा जी, इस बच्ची के साथ शादी किसी ने नहीं करनी। तो हमें लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि देखें अगर दोनों माइनर हैं या मेजर माइनर है तो ना करें, उसमें से एक है एक को नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो फिर मैनेज हाँ हो जी, जाएगा। फिर हाँ बच्चे के जी, ना 25% चांसेस होते हैं कि उसे थैलेसीमिया हो, जी, अदरवाइज 75% वो बिल्कुल फिट होता है। एग्जैक्टली। जो लोग हमें काफ़ी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस हमारे आज के प्रोग्राम से ली होगी, आप उनके लिए क्या पैगाम लाए हैं आज? सबसे पहला पैगाम तो ये है कि जी वो बच्चे और बच्चियां जिनकी अभी शादी होनी है तो इसमें कोई शर्मिंदगी कोई बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सुंदर्स फाउंडेशन, आप इनके पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज़ के अंदर इनके कैंप्स मौजूद हैं, इनके सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाके अपना फ्री में टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपको थैलेसीमिया का पता चल जाता है तो इनके डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर से कंसल्टेंसी लें ताकि वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकें। तो पहले तो अपने डायग्नोस करवाएं, और दूसरा काम ये करें कि जो बच्चे अब इस पेशेंट, और फिर ये वाला जो मैसेज है ये आपने खुद तो कर लिया, हमें एक चेन इफेक्ट के ऊपर जाना होगा कि मैंने अपनी फैमिली में किया,
आपने अपनी फैमिली में किया, और जब इसी तरह से हम अपनी अपनी फैमिलीज में करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि लाहौर के बाद पंजाब के बाद फिर बाकी प्रोविंसेस, तो पाकिस्तान में ये अवेयरनेस फैलती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पिंक रिबन पे जब उमर आफ्ताब साहब ने काम स्टार्ट किया था, डॉक्टर उमर आफ्ताब ने उस टाइम पे किया था कि जब पिंक रिबन की पाकिस्तान में कोई बात करता था तो फौरन से एक वो सोशल टैबू बना हुआ था कि जी आप ब्रेस्ट कैंसर की बात ही नहीं कर सकते। और अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, BHC की तरफ से यूनिवर्सिटीज को लेटर आते हैं कि जी आपने पिंक रिबन अक्टूबर के अंदर पूरा मंथ सेलिब्रेट करना है, अवेयरनेस कैंपेन करवानी है, बच्चों के टेस्ट करवाने हैं, मेमोग्राफिक्स की अगर ज़रूरत है वो करवानी है। तो सेम इज़ द थिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, हर एक के लिए कंपलसरी कर दिया जाए और ये मैसेज आगे चलता जाए। और दूसरा, अब जो बच्चे बेचारे मौजूद हैं थैलेसीमिया के, हमें उनको भी सेव करना है। जब तक अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देना चाहते हैं तो वो तभी है कि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो हमें ब्लड डोनेट करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ब्लड है तो 40 डेज के बाद वो मेरा बन ही जाना है दोबारा से। बिल्कुल तो ये ऐसा एक ही है। मिथ है कि नहीं जी मैं दे दूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। हालांकि जब हमारा नया ब्लड बनता है उससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज इतना अच्छा वक्त दिया और व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारे आज के प्रोग्राम से मिली होगी। आपने आज के प्रोग्राम में क्या सीखा, सुंदर्स फाउंडेशन के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सुंदर्स फाउंडेशन में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए हमारे ऑफिस विजिट करें, जो कि हाफिजाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में मौजूद हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।